वेलकम एंड वेलकम बैक टू KCPH लास्ट एपिसोड। अब ये बताते चलो कि वैसे तो जॉन द बैप्टिस्ट की तो हमारी ये लास्ट एपिसोड है, बट मैं अगले वीक डिसाइड करूंगी, इस वीकेंड में मैं डिसाइड करूंगी कि क्या मुझे इस टॉपिक को पूरा पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है, क्योंकि ये टीचिंग जो मैं आपको पढ़ा रही थी ये हमारे बाइबल स्कूल के सिलेबस का हिस्सा है, जिसका नाम है शोर फाउंडेशन। मैंने इस टीचर को नाम डिफरेंट इसलिए दिया था क्योंकि ताकि मेरी ऑडियंस में जो मेरे बाइबल स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो भी दोबारा इसको सुन लें। अच्छा, तो अब देखते हैं कि मैं इसके बाकी 4 लेसन्स को यहाँ पर कवर करती हूँ या नहीं करती हूँ। बट अगर आप इसकी फर्दर डीप रेवलेशन चाहते हैं, बिकॉज इसमें हमारा जो टॉपिक अभी भी रहता है, जो पॉइंट्स हैं, जो बुलेट्स हैं, जो हम कवर कर सकते हैं, जो मैं कवर करवाऊंगी या हम कवर करवाते हैं अपने बाइबल स्कूल में, उसमें आता है कि हम आपको क्रिश्चियन फिलोसफी बताएंगे, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्रिश्चियन फिलोसफी, उसकी डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन, आप कैसे खुदा के कलाम के मुताबिक लिव कर सकते हैं, खुदा को जान कैसे सकते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या है, और डू यू टेक जीसस एज योर लॉर्ड, लॉर्डशिप ऑफ जीसस आपकी जिंदगी में काम कर रही है या नहीं कर रही। और ये चारों लेसन्स क्या करेंगे, आपकी फाउंडेशंस को फिक्स करेंगे। तो चलते हैं अपनी लास्ट एपिसोड की तरफ इस वीक की। और आपको बता रही थी कि जॉन द बैप्टिस्ट एक टाइम में फुली परसुएडेड था कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है, पर उसके बाद वो अपनी कॉलिंग पर डाउट करने लग गया। वो डाउट करने लग गया कि कहीं उसने गलत बंदे को बपतिस्मा तो नहीं दे दिया था, जो खुदा की तरफ से नहीं था। उसने पूरी एग्जिस्टेंस पर, जो उसने जितनी मिनिस्ट्री की, उस पर वो डाउट करने लग गया। मैं आपको बता रही थी कि आपको इनकरेजमेंट जीसस क्राइस्ट जॉन द बैप्टिस्ट को इनकरेज कर सकते थे। अगर मैं आपको एक वर्स पढ़ाती हूँ, ये देखिए, हम चलते हैं मैथ्यू 11 पर। मैथ्यू के 11 बाब में जब यीशु मसीह उसके शागिर्दों को भेज देते हैं, तो उसके बाद यीशु मसीह जॉन द बैप्टिस्ट के लिए एक स्टेटमेंट पास करते हैं, और वह स्टेटमेंट ये थी कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, 11 पढ़ी, 11 की 11 पढ़ी, कहता है मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिलों से अब तक आसमान की बादशाही पर जोर होता रहा है और जोर आवर उसे छीन लेते हैं। खुदा ने इसमें से नहीं क्या कहा, जोर आवर बादशाही को छीन लेते हैं। और क्यों कहा, क्योंकि किंगडम जो आपके अंदर है उस पर कॉन्स्टेंट अटैक रहेगा। आपको खुदा की मर्जी को इस जमीन पर फोर्सफुली पूरा करना है, वरना इस जमीन की तमाम ताकतें जो एनिमी की फोर्सेस है वो नहीं चाहते कि आप खुदा की बादशाहत को इस जमीन पर फैलाएं। रोमियो का खत उसका 10 बाब उसकी 17 आयत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स कहती है। वो कहता है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुदा मसीह के कलाम से। अब खुदावन यीशु मसीह बजाय के यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स नहीं मैं कहूंगी, जो उसके बारे में प्रोफेसी हुई थी, या जो उसको क्रेडिट दे रहे कि आज तक जितने औरतों में से पैदा हुए हैं वो उनमें सबसे बड़ा कौन है, जॉन द बैप्टिस्ट है। तो उसमें वहां पे खुदावन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि वो सबसे बड़ा तो है, पर ये सेंटेंस खुदावन यीशु मसीह जॉन द बैप्टिस्ट के डिसाइपल्स के मुंह पर नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि ये सिर्फ टेम्पररी इंकरेजमेंट होनी थी। लेकिन यीशु मसीह ने जॉन द बैप्टिस्ट को वर्ड की तरफ रिकमेंड किया, और इसका मतलब ये था कि तूने जो मेरे बारे में पढ़ा मैं वही कर रहा हूं। तूने मेरे बारे में जो पढ़ा मैं वही करो। तूने क्या मेरे बारे में पढ़ा, ये यशायाह में कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज होगी, और क्या होगा जब वो आएगा तो वो गरीबों को खुशखबरी सुनाएगा, कैदियों को रिहाई बख्शेगा, लंगड़े उस वक्त चलने लग जाएंगे तेज। मैं रेफरेंस नीचे मेंशन करूंगी, ये सारा में आप जाके खुद पढ़ सकते हैं जहां से मैं ये स्क्रिप्चर्स को कोट कर रही हूँ। इसका मतलब है कि जीसस क्राइस्ट ने ये प्रेफर किया कि जॉन द बैप्टिस्ट की बेतकादी का इलाज यीशु मसीह के इनकरेजिंग वर्ड्स नहीं थे, यीशु मसीह का हर्ब नहीं था, यीशु मसीह का मीटअप नहीं था, बल्कि यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ कलाम था, जो कलाम यीशु मसीह के बारे में पहले से ही नबियों और तौरात में प्रोफेसाई हुआ था। और वहां पर मैं बिलीव करती हूँ कि जॉन द बैप्टिस्ट ने उसके बाद कभी भी खुदावंद यीशु मसीह के पास शागिर्द नहीं भेजे। इसका मतलब है उसने बिलीव कर लिया था कि ये जीसस की फर्स्ट कमिंग है।
सो आप क्या करेंगे, आप क्या करें, क्या आप ईमान के लिए सिर्फ 1 डे के इफेक्ट पर बिलीव रखते हैं? क्या आप ईमान के लिए 1 टच ऑफ गॉड का वेट करें? क्या आप ईमान के लिए डिफरेंट लोगों के पास जा रहे हो, आप कह रहे आप मेरे लिए दुआ कर दे, आप मेरे लिए दुआ कर दे, आप मेरे लिए दुआ कर दे? आई डू प्रे फॉर पीपल, मैं लोगों के लिए दुआ करती हूँ, मैं करती हूँ लोगों के लिए प्रेयर, लोगों की कॉल्स आती हैं मैं आंसर करती हूँ, अपने मिनिस्ट्री में लोगों के लिए दुआ करती हूँ। बट मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ कि आपने वर्ड पर फीड करना है। आप फीड किस पे करें? क्योंकि अगर आप वर्ड पे फीड करें तो आपके अंदर इत्तेकाद पैदा होगा, और अगर आप वर्ड के अलावा किसी भी चीज पर फीड करें तो आपके अंदर बेतकादी पैदा हो सकती है। उसने ईमान को पैदा करने का एक ही जरिया बताया है, और वो क्या है? वो खुदा का कलाम है, वो मसीह का कलाम है। वो कहते हैं ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। सो देन फेथ कमिथ बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। उसके बाद मैंने कहा था लास्ट एपिसोड को खत्म करने से पहले कि फेथ और फीलिंग्स को एक प्लेटफॉर्म पर, एक लेवल पर मत लेकर आए। फेथ एंड फीलिंग्स एक लेवल पर नहीं आ सकती, ये सिनोनिमस, ये इक्वल, ये सेम नहीं है। आपकी फीलिंग्स जो हैं वो सर्कमस्टांसेस पे बेस करती हैं, पर आपका जो फेथ है वो प्रॉमिस ऑफ गॉड पर बेस करता है। हालेलुया। फीलिंग्स सर्कमस्टांसेस डेवलप करते हैं, इमोशंस डेवलप करते हैं। आप जिस चीज से गुजर रहे हैं, जो आप देख सकते हैं, आप फील कर सकते हैं, आप सेंस कर सकते हैं, उस पर गुजरते हैं। पर जो फेथ है वो किस पे बेस करता है? ट्रूथ पर बेस करता है। जो फेथ है वो सिर्फ ट्रूथ को सुनने से आ सकता है, वो कभी भी फीलिंग्स जनरेट नहीं करेंगे। और मैंने आपको याकूब का वाकया बताया था कि याकूब का बेटा मरा नहीं था, बल्कि उसके बेटों ने उसको डिसीव किया था, उन्होंने सच नहीं बताया था, और याकूब ने मान लिया जो उसके बेटों ने बताया, क्योंकि उसको एक डिफरेंट कलर्स का जो कोट उसने अपने बेटे के लिए बनाया था, उसके सामने वो रखा गया और उसके ऊपर ब्लड लगाया हुआ था, एंड जेकब बिलीव दैट थिंग। बट क्या वो रियल था? आज आप बहुत सारी अपनी सर्कमस्टांसेस को जो आप बिलीव करके रिसीव करें वो रियल नहीं है। आप उनको चेंज कर सकते हैं। आप कहेंगे कैसे रियल नहीं है? मेरा बिल पे नहीं हुआ, मेरे घर का रेंट नहीं जा रहा, मेरी जिंदगी तबाह हो रही है, मैं एक ब्रोकन रिलेशनशिप में हूँ, मेरी मैरिज खराब हुई है। अगर आप वर्ड पे बिलीव करना शुरू करेंगे तो आपकी इस फैक्चुअल, यानी कि जो फैक्ट्स पे बेस करे आपकी सिचुएशन, उसको खुदा चेंज कर सकता है। और उसको कैसे? आपके दिनों को खुदा रिस्टोर कर सकता है, आपकी जवानी को नया कर सकता है, खुदा आपको काप के माने जोर दे सकता है, आपकी मैरिज रिस्टोर हो सकती है। यू हैव टाइम, आपके पास ये वक्त है कि आप आज अपनी जिंदगी को, उसकी डेस्टिनेशन को, उसके फ्रूट्स को चेंज कर सकें। बट क्या आप ईमान ला रहे हैं? क्या आप वर्ड में टाइम स्पेंड करें? वॉट आर यू फीडिंग ऑन? आप किस से अपनी एनर्जी, अपनी डाइट को ले रहे हैं? क्योंकि कलाम में यह भी लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। सो आपका जो नरिशमेंट है, जो आपकी डाइट है, वो सिर्फ फूड नहीं है। डोंट थिंक, लोग कहते हैं कि 90%, जब आप किसी एक्सरसाइज को देखें, जब आप वेट लॉस की कोई वीडियोस देखें, तो वो अक्सर कहते हैं कि वेट लॉस में आपकी डाइट का बहुत ज्यादा रोल है। बट वो आपका वेट लॉस करेगा, आपको स्पिरिचुअली कोई इंकरेजमेंट नहीं दे रहा। क्या आपको मेरी बात समझ रही है? आपका वेट तो लूज हो जाएगा डाइट को कॉन्शियस होके, बट इट इज एडिंग नथिंग टू योर फेथ। डाइट क्या है? डाइट आपके स्टमक को, आपकी बेली को सेटिस्फाई कर रहा है, आपके पेट को खुश कर रहा है। इसका आपकी रूहानी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी रूहानी खुराक खुदा का कलाम है। योर स्पिरिचुअल डाइट इज द वर्ड ऑफ गॉड। आपका स्पिरिचुअल फूड खुदा का कलाम है। क्या आप उस फूड को फीड करें? आप स्पिरिचुअली मेच्योर होना चाहते हैं? बेशक आप खुदावंद यीशु मसीह जैसे हैं, पर आप इस जमीन पर एक फूल की तरह, एक जोकर की तरह, एक क्लाउन की तरह, एक बेगर की तरह जिंदगी गुजार सकते हैं, अगर आप इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। अब मैं ना बहुत जल्दी एक टॉपिक के साथ आऊंगी, मेरे माइंड में एक बात आई है, मैं एक टॉपिक के साथ आऊंगी जो आपकी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व कर देगा। आगे चलते हैं। अब आप कहेंगे मैंने टॉपिक का नहीं बताया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जो खुदा का कलाम है वो नंबर 1 वे है आपकी बेतकादी को भगाने का। खुदा यीशु मसीह ने अगर वो पैटर्न यूज किया जॉन द बैप्टिस्ट की बेतकादी को भगाने के लिए, तो हम भी उसी पैटर्न को
फॉलो करेंगे, क्योंकि जैसा खुदावंद यीशु मसीह है वैसे हम हैं इस जमीन पर। सो वी हैव टू फॉलो जीसस पैटर्न। उसके बाद जो हम देखेंगे, मैं आपको ये वाकया पूरी 5 एपिसोड में बार बार बोल चुकी हूँ कि तोमा रसूल ने खुदावंद यीशु मसीह पर डाउट किया था। उसने कहा था कि जब तक मैं खुद उसको टेस्ट एंड ट्राई नहीं कर लूंगा, उसको टच नहीं कर लूंगा, मैं यकीन नहीं करूंगा कि वो जिंदा हुआ है। वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने तोमा रसूल को ये नहीं कहा था कि वाओ क्या ये बंदा है, इसने पहले रूह को परखा। नहीं, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मुबारक है वो जो बिन देखे ईमान लाए। हम जीसस के टाइम में पैदा नहीं हुए, ऐसे ही मैं और आप जीसस के टाइम में पैदा नहीं हुए, बट हम पर ग्रेटर ब्लेसिंग है अगर हम सिर्फ वर्ड को पढ़ के उसका बिलीव कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास हर तरह से एडवांटेज है। मुबारक है वो जो बिन देखे ईमान लाए। आप जाके पढ़ सकते हैं जॉन 20 उसकी वर्स 24 और 29 में। तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं। हम पढ़ेंगे डेविड के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ कि डेविड के ऊपर एक टाइम ऐसा आया था कि जब डेविड के ऊपर उसी के ट्रेंड लोगों ने अटैक करने की कोशिश की। 1 सैमुएल चैप्टर 30 में जब डेविड पर उसी के लोगों ने अटैक किया तो क्या हुआ, डेविड ने अपनी इंकरेजमेंट खुदा के कलाम से उठाई। लोग उसको उस वक्त संसार करने लगे थे, लोग दुखी थे। मैं ये रेफरेंस जरूर आपके साथ पढ़ूंगी ताकि आप उससे इंकरेज हो कि डेविड ने उस सिचुएशन में क्या वे को अडॉप्ट किया था। और अगर डेविड उस सिचुएशन में वो वे को अडॉप्ट कर सकता है तो मेरे और आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचता है कि हम कहें कि हमारी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है खुदा पर बिलीव करने के लिए। आपके पास टाइम है, बट एक्चुअली आप वर्ड ऑफ गॉड को वर्ड ऑफ गॉड ले ही नहीं रहे हैं। 1 सैमुएल में वहीं से खोल लेती हूँ, इट विल टेक टाइम। 1 सैमुएल चैप्टर 30। और ऐसा हुआ कि जब दाऊद और उसके लोग तीसरे दिन सुकलाज में पहुंचे तो देखा कि अमालिकियों ने जनूबी हिस्सा और सुकलाज पर चढ़ाई करके सुकलाज को मारा और आग से फूंक दिया। ठीक है जी, उस सिटी को और औरतों को और जितने छोटे बड़े वहां थे सबको असीर कर लिया, कैद भी कर लिया दाऊद के और उसके अराउंड लोगों के। उन्होंने किसी को कत्ल नहीं किया बल्कि उनको लेकर चल दिए थे। सो जब दाऊद और उसके लोग, लिसन, दाऊद के अपने लोग, डेविड के अपने लोग डेविड पर डाउट करने लग गए। उसे कहते हैं ट्रेंड लोग जिनको उसने इनकरेज किया था, जिनको उसने रेडी किया था। और आगे क्या होता है, तो मेरा ख्याल से ये सबसे टफेस्ट सिचुएशन थी, बट ही स्टिल बिलीव्ड गॉड। और उसने क्या सोल्यूशन ढूंढा, उसने ये सोल्यूशन नहीं ढूंढा आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन माई सेल्फ, ही फाउंड हिज एनकरेजमेंट इन द वर्ड ऑफ गॉड। उसके बाद वो कहता है कि सो दाऊद और उसके लोग शहर में पहुंचे तो देखा कि शहर आग से जला पड़ा है और उनकी बीवियां और बेटे और बेटियां असीर। तब दाऊद और उसके साथ के लोग चिल्लाकर रोने लगे, यहां तक कि उनमें रोने की ताकत ना रही। इमेजिन, उनमें रोने की ताकत ना रही। आपकी जिंदगी में ऐसे लम्हे आ सकते हैं जहां पर आपके पास रोने की भी ताकत ना आए, और वो क्या एक फिल्मी सा डर होगा, आपके आंसू खुश्क हो सकते हैं, बट फिर भी आपने क्या करना है, आपने खुदा में इनकरेज रहना है। पता है जब लोग रो रो के भी तंग आ जाते हैं वो क्या करते हैं, वो ढीठ हो जाते हैं और वो खुदा के पास नहीं आते। और मैं कहती हूँ मेरे पास लोग आते हैं और वो कंप्लेन करते हैं, मैं कहती हूँ इतने सिक एंड टायर्ड हो तो खुदा को क्यों नहीं मानते हो, खुदा को क्यों नहीं ऑनर करते हो, खुदा के पास क्यों नहीं जा रहे हो अगर इतनी मुसीबत में हो। पर लोग नहीं सुनते, लोग टेम्पररी खुदा के लोग पीपल वांट मिरेकल्स, बट मिरेकल्स के लिए भी तो फेथ चाहिए। यीशु मसीह वहां पर मौजे ना दिखा सके जहां पर बेद दिखा दी थी। सो पॉइंट पर आते हैं। तब दाऊद और उसके साथ के लोग चिल्लाकर रोने लगे, उनमें रोने की ताकत नहीं। और दाऊद की दोनों बीवियां यजरियल और नाबाल की बीवी अबीगेल असीर हो गई थी और दाऊद बड़े शिकंजा में था क्योंकि लोग उसे संसार करने को कहते थे, इसलिए कि लोगों के दिल अपने बेटे और बेटियों के लिए निहायत गमगीन थे। पर दाऊद ने खुदावंद अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया। अब इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, अब मैं तो शॉर्ट करके पढ़ी बिकॉज ऑफ द टाइम थिंग, आप इसको पूरा पढ़ें। दाऊद शिकंजे में है क्योंकि उसी के ट्रेंड लोग उसको संसार करने जा रहे हैं। और फिर क्या होता है, दाऊद क्या करता है, अबियातर अखीमलेक के बेटे अबियातर को कहता है जा अफूद लेकर। अफूद मीन्स रिटन वर्ड ऑफ गॉड था स्क्रोल्स की फॉर्म में, उसको कहता है और फिर वो पढ़ता है और वो अपने आप को लॉर्ड में इंकरेज करता है। दाऊद अगर अपने आप को इंकरेज कर सकता है लॉर्ड में,
जब वो सिचुएशन में, तो मैं और आप भी कर सकते हैं। अगर वो जंग की ऐन हालत में, इमेजिन कीजिए लोग संसार करने के लिए रेडी खड़े हैं और वो कह रहा है कलाम लाओ, मैं अपने आप को इनकरेज करना चाहता हूँ, तो मेरे और आपके पास कोई एक्सक्यूज या रीजन बचता है? हम अपनी प्रॉब्लम को ज्यादा डिस्कस करें बजाय कि हम खुदा के कलाम को डिस्कस करें। हम अपने फेथ को बिल्ड करने के बजाय हम अपने फियर को ज्यादा फीड कर रहे हैं। और इसी तरह हम देखते हैं, आप अगर मैं आपके साथ एक रेफरेंस नीचे मेंशन कर दूंगी, आप जाके पढ़ सकते हैं 2 पीटर में चैप्टर 1 में। आप वहां पर देखेंगे कि पतरस कहता है कि 2 हमने खुदा यीशु मसीह को फिजिकली देखा, 2 हमने रोया देखी, 2 हमने खुदा यीशु मसीह को माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पे देखा, तो भी जो बेस्ट एक्सपीरियंस है वो रिटन वर्ड ऑफ गॉड है। इस चीज को मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगी अपने आने वाले तमाम एपिसोड में, पर इसका कंक्लूजन क्या है इस टीचिंग का? अब आपको क्या करना है, आप पहली तरह से 4th तरह का लैंड बनेंगे, क्योंकि ये टीचिंग का कंक्लूजन है। आप अपने आप को क्या करेंगे, 4th टाइप का लैंड बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे? अपने आप को वर्ड में फीड करके। आप पैसिव नहीं हो सकते। अगर दाऊद उस सिचुएशन में बैठकर कलाम मंगवा सकता है और अपने आप को लॉर्ड में इंकरेज कर सकता है और नेक्स्ट स्टेप के लिए लॉर्ड से पूछ सकते हैं, दाऊद ने ऐसा किया कि वो जाके खुद ही जंग लड़ने चला गया। भाई उसको तलवार चलानी आती थी, वो चाहता हुआ कहता है चलो जी इन्होंने हम पे अटैक किया, लेट्स गो बैक अटैक करते हैं। उसने ऐसा नहीं किया। उसने उस पैथेटिक सिचुएशन में भी, उस प्रेशर वाली सिचुएशन में भी वेट किया और खुदा से पूछा। सो हमने क्या करना है, हम 4th टाइप ऑफ लैंड बनेंगे और 30, 60 to 100 मूव करेंगे। हम खुदा के कलाम में टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि अगर आप अपनी बेतकादी को भगाना चाहते हैं तो आपको वर्ड में टाइम स्पेंड करना होगा। बेतकादी का एंटीडोट सिर्फ खुदा का कलाम है, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है। अगर आप इस पूरी टीचिंग को सुनते रहेंगे तो आपके अंदर फेथ बिल्ड होता रहेगा। आपका दिल ग्राउंड है, अपने दिल की हिफाजत करें, गार्ड रख लें कि आप अपने दिल में क्या लगने दे रहे हैं। अपने दिल को ग्राउंड से एक ब्यूटीफुल गार्डन क्रिएट करें। खुदा आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।